आत्मवंदन सभी ध्यानी मित्रों को। आप सभी का स्वागत है हमारे रात्रि के ध्यान ज्ञान सत्र में। तो आज हमारा रामथा विजडम है। रामथा की जो शिक्षाएं हैं, जो हम इतने सारे अध्याय कंप्लीट करते हुए अब हम जिस विषय पर आए हैं वो है री इनकारनेशन का। तो फ्रेंड्स, आप सभी इस विषय को ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि हम सब मानव जो है हमेशा से जो बात कर रहे हैं कि सत्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम ऐसे इस समय इस आज जिस भी अ, स्तर पर आप अभी पहुंचे हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, एक ऐसे सत्य की ओर हम सब सब प्राणी, सब जीव, सारे मनुष्य आगे बढ़ते जा रहे हैं ऐसे सत्य की ओर जो आज हम जानेंगे, जिसे मानव सदियों से समझने की कोशिश करता आया है। और इस साइकिल की बात, जो पुनर्जन्म की जो साइकिल है, तो क्या मृत्यु वास्तव में अंत है या नया आरंभ है? तो हर एक विषय, जैसे मैंने कहा, रामता के महत्वपूर्ण है। आपको हर एक विषय सुनते सुनते आपको हर एक आपके जो प्रश्न है उसमें इतनी क्लैरिटी आती जाएगी। पहले से आप जानते थे, लेकिन उसमें और स्पष्टता से आप उसे जानेंगे, फिर अपने जीवन में वैसे आप रहेंगे। फिर आप करीब पहुंचते हैं। कहाँ? मैं हूं मैं। फिर एक स्टेज आता है जहां मैं हूं, जहां पे बोलते हैं रामता, होना, होने में ही ईजनेस। तो चलिए फ्रेंड्स, उस आज इस विषय को सुनने से पहले पूरी तरह से अपने काम को अभी आप छोड़ दें, ध्यान करें। ये 15-20 मिनट का ध्यान पूरी तरह से शांत स्थिर आसन में बैठते हुए अपने आप को शांत करें और आज के विषय को, ज्ञान को ग्रहण करें। एक नई स्पष्टता के साथ आपको उत्तर मिलेगा। आप सभी अपने सुखद आरामदायक आसन में बैठ जाएं, जैसे भी आप कंफर्टेबल है वैसे। और याद रखें, कोई भी विचार आए तो हमें उसे रोकना नहीं है। धीरे से वापस ध्यान को श्वासों पर लाना है। अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास, हर एक श्वास जो भीतर आ रही है और बाहर जा रही है, बस महसूस करते हुए अपने शरीर को शांत होने देना है। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। श्वास जिस तरह से भी है, बस उसे देखें और शांत अपने आप होते जाएंगे। तो हमें कोई प्रयास नहीं करना है, बस पूरी जागरूकता श्वासों पर।
श्वासों के साथ जैसे ही हम पूरी तरह से एकाग्र हो जाते हैं, ध्यान की गहरी अवस्था, एक गहरी स्थिरता आने लगती है। पूरी जागरूकता के साथ आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। एक क्षण के लिए भी ध्यान भटके तो वापस अपने ध्यान को श्वासों पर केंद्रित करें।
हर एक श्वास के साथ हम और शांत और रिलैक्स होते जा रहे हैं। धीरे धीरे अब हम ध्यान से बाहर आएंगे और अपने हृदय में आभार व्यक्त करते हुए पिता महापत्री जी को, हमारे साथ ध्यान में उपस्थित सभी मास्टर्स को, रामथा मास्टर को धन्यवाद। स्वयं को तैयार करते हुए अपने हाथों को आंखों पे रखें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथों के अंदर ही आंखें खोले फ्रेंड्स। अब हम आगे आज के विषय पर, जहां पे पुनर्जन्म के बारे में हम जानेंगे कि अब रामथा के पर्सपेक्टिव से और रामथा के अनुभव से जो ज्ञान रामथा दे रहे हैं, जहां पे शिष्य स्टूडेंट्स उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं और रामथा उनको जवाब दे रहे हैं, तो उस ज्ञान को हमें ध्यान से सुनना है फ्रेंड्स। तो आज के हमारे सत्र में जुड़े हैं जो हमें टीचिंग्स, रामथा के टीचिंग्स बताएंगे स्वाध्याय के साथ। तो जिग्ना जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो आज के सत्र के हम वेलकम करते हैं मिलकर जिग्ना मैम का। वेलकम जिग्ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड मैम, इतना उम्दा ध्यान के लिए। और आपका आवाज सही में कर्णप्रिय मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। वॉइस आ रही है मेरी प्रॉपर? आ रही है, आ रही है। पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी ध्यानी और ज्ञानी मित्र और रामथा मास्टर को मैं मेरे हृदय से नमस्कार कर रही हूँ। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ रहे हैं रामथा में। हम लोग ने उनके पास से सीखा, रामथा सर ज्यादा कर सिर्फ और सिर्फ विचारों से ही हमें ज्ञान साझा करने की कोशिश करते हैं। तो रामथा सर कहते हैं कि सबसे कुछ महत्व चीज है तो एक है विचार और दूसरा है बस इजनेस। आप हो और आपको जीना है और हर प्रत्येक क्षण का आनंद कीजिए। तो आज रामथा सर री हम जो पुनर्जन्म बोलते हैं उसके बारे में क्या बताते हैं। हम रामथा के शब्द सुनेंगे, क्योंकि मैं जब पढ़ती हूँ
तो बहुत ध्यान रखती हूँ कि एक भी शब्द सर का छूट ना जाए, क्योंकि मुझे पता नहीं कि सब लोग ये बुक कब रीड कर पाएंगे और कौन सा एक वाक्य इसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो मैं यही कोशिश करूंगी कि मैं हर एक शब्द सर का आपको बता पाऊं। तो रामदास सर की चेतना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सर ने जो भी आशय से ये लिखा है वो सब हमारे दिलो दिमाग तक पहुंच जाए और ये ज्ञान हमें जब भी जरूरत हो तभी उपयोग में आए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो सर कहते हैं, एक छात्र ने उन्हें क्वेश्चन पूछा कि मैं आपके पास कोई विशेष प्रश्न लेके नहीं आया हूँ, मुझे लगा आप जो किसी को कहेंगे वो हम सभी पर लागू होगा। हम सेशन में बात करते हैं ना, कोई एक क्वेश्चन पूछता है तो सबको आंसर मिल जाता है। तो रामथा ने कहा हाँ ऐसा ही है और ऐसा ही हुआ है। छात्र ने कहा लेकिन फिर भी मैं आपसे दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं फिर भी आपसे दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने कहा था कि जब हम इस लोक को छोड़ते हैं तो हम सदा किसी बेहतर जगह या बेहतर अवस्था में जाते हैं। छात्र ने प्रश्न पूछा। तो रामता कहते हैं ये सत्य है कि आप यहाँ से छोड़ के और किसी बेहतर जगह पे ही जाओगे, पर तुम इस सभा को छोड़ोगे तब भी तुम अस्तित्व के एक और महान क्षण में प्रवेश करोगे, क्योंकि जीवन प्रत्येक क्षण स्वयं को पिछले क्षण से अधिक भव्य बनाता हुआ आगे बढ़ता है। हम और कुछ सोचते हैं, साल महीना दिन, रामता सर कहते हैं हर एक क्षण पिछले क्षण से ज्यादा अनुभवी है और ज्यादा भव्य बनाता हूँ। तो छात्र कहता है अच्छा, तो क्या आप हमें पुनर्जन्म की प्रक्रिया के बारे में कुछ बता सकते हो? मेरा अर्थ है, यदि हम यहाँ से किसी बेहतर स्थिति में और आगे जाते तो फिर हम दोबारा यहाँ लौट के क्यों आते? क्या हमें कुछ सीखने के लिए वापस भेजा जाता है? हम सभी को पता है कि हम यहाँ से जाएंगे तो वो हमारा ओरिजिनल घर है और वो यहाँ से बेटर रहेगा, ऐसा हम सोचते हैं। तो फिर अगर वो बेटर है तो हम लोग यहाँ वापस क्यों आते हैं? ऐसा छात्र ने प्रश्न पूछा। तो रामथा सर कहते हैं सबसे पहला, प्रिया तुम्हें ये कैसे पता चला कि भविष्य में किसी समय में तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा? हम ऐसा कैसे सोच लेते हैं कि वो प्लेस बेटर है और मैं फिर वापस यहाँ दुनिया की जंजाल में पड़ जाऊंगी, तो ये प्लेस बराबर नहीं है। ऐसा आपको किसने बताया? तो छात्र कहता है क्योंकि यहाँ जीवन है ना बहुत संघर्षपूर्ण प्रतीत होता है और बहुत सा दुख और बहुत पीड़ा है। भले ही हम स्वयं, कभी कभार क्या होता है, मुझे कुछ तकलीफ नहीं है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, पर मैं औरों को देखती हूँ तो मुझे क्या लगता है ये पूरी दुनिया कष्ट से भरी हुई है, हर जगह कष्ट है, सब लोग दुखी हो रहे हैं और फिर भी हम इसे अपने चारों ओर दुखी दुख देखते हैं। इसलिए यहाँ पीड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और निकट के भविष्य में इसके बहुत बेहतर जान होने की कुछ कल्पना नहीं दिखाई दे रही है। रामता ने कहा तुम जानते हो? रामता इनका आंसर इतना स्वीट दे रहे हैं कि आप जानते हो सबसे बड़ा दुख पहले, हम अभी हमारे जमाने में हमें भोजन सरलता से प्राप्त होता है, पर बहुत जब हमारे वडील रह गए, पापा वो कितना मेहनत करते थे तब जाके थोड़ा सा कमाते थे और वो रोटी कमाने के लिए वो सुबह 5 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक बहुत काम करते थे। तो रामता कहते हैं पहले के जमाने में रोटी, एक पनीर का टुकड़ा और सड़ी हुई शराब लेने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और एक पैसे के लिए तो बहुत ज्यादा। तो आप सोचो उनसे तो आप कितनी अच्छी जीवन जी रहे हो। उनको और अब क्या है, हमारी अभी अभी हमारी प्रॉब्लम सर क्या बता रहे पता है? अब हम क्या कर रहे हैं, सब लोग मोटाई से लड़ रहे हैं। सही बात है, पहले सब लोग कैसे स्लिम ट्रिम हुआ करते थे, दादाजी के दादाजी, पापा जी के पापा जी, सब एकदम दुबले पतले। अभी सबको, मुझे लगता है 80% प्रॉब्लम यही है कि मोटापा बढ़ गया है, मुझे वेट लॉस करना है, मुझे जिम जाना है, सब लोग यही बातें करते हैं। तो रामता कहते हैं कि अभी क्या प्रॉब्लम है पता है आपको? आपका सबका पेट बढ़ गया है, आगे आप संतुष्ट हो गए, अभी आपका पेट बढ़ रहा है और आप मोटे हो गए। तब कोई अन्य आके उन्होंने क्या लिया, आप सुंदर नहीं लग रहे हो। सर ने ऐसे करके लिखा है और ये सही बात है।
हमारे दिमाग में ऐसे डाला गया है कि आप काले हो तो आप सुंदर नहीं हो, आप मोटे हो तो आप सुंदर नहीं हो, आप नाटे हो तो आप सुंदर नहीं हो, आप अनपढ़ हो तो आप अच्छे नहीं हो। हमारे दिमाग में ये सब डाला गया हुआ है। तो वो क्या कहते हैं, अब सब फिर भूखे हो भूखे रहने की प्रैक्टिस करते हैं और होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सही में हम लोग कितना डाइटिंग पे होते तो कम खाते। तो सर क्या बोलते हैं, क्या जीवन एक रोमांच नहीं है? और यहाँ की पीड़ा क्या है? यहाँ की पीड़ा है प्रिय, अहंकार। अहंकार यानी जो भी हम लोग दूसरों ने हमारे मन में डाल दिया और हमने सोचा यही है, तो इसे बोलते हैं अहंकार। अभी मेरा दर्द क्या है कि मेरा वेट बहुत ज्यादा है, अब मैं सुंदर नहीं दिख रही हूँ, अब मुझे वेट लॉस करना है। अभी सब लोग ये फंक्शन में जाओगी तो मेरी बातें करेंगे, इसमें क्या ड्रेस पहनूंगी। तो ये जो मेरी लाइफ है वो मुझे जीने की परमिशन नहीं दे रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे तकलीफ दे रहा है। तो ये क्या है, मेरा अहंकार है। छात्रा कहता है ठीक है, लेकिन मैं अभी भी आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। रामता ने कहा, इस लोक में किसी को भी जबरन पुनर्जन्म लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है, किंतु युगों तक यहाँ रहने के बाद मनुष्य ये जान लेता है कि यही स्वर्ग है और ये सबसे सुंदर जगह है। इसके लिए क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग कभी कभी जाते हैं ऊपर और वहां का माहौल जो है ना, उससे बेटर हमें लगता है यही जीवन सुंदर है, यहाँ सब कुछ सुंदर है, यही स्वर्ग है। तो हम लोग वापस से बर्थ प्लान करके नीचे आ जाते हैं। कोई हमें कुछ भी नहीं कहता है कि आप यहाँ रहो वहां, वो मेरी खुद की इच्छा है कि मुझे क्या करना है। तो सर बोलते हैं वहां बहुत सारे लोग शीघ्र ही वापस लौटने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि यह एकमात्र स्वर्ग है और उसके लिए वही बन जाते हैं। उनको लगता है यह स्वर्ग है तो वो लोग वापस स्वर्ग में आ जाएंगे। तो तुम यहाँ केवल इसलिए हो क्योंकि तुम चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर आवश्यकता है कि जिसे तुम यही पूर्ण करना चाहते हो। मुझे कुछ करना है, वहां जाके करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या सोचती हूँ, ये जो स्वर्ग है उसी में मैं मेरा ये जो कार्य है वो पूर्ण कर सकती हूँ। इसके लिए हम ही खुद यहाँ आते हैं, वहां से कोई ऐसी जोर जबरदस्ती नहीं है, या कर्म का कोई लेखा जोखा वो इसमें नहीं बताते कि उसकी वजह से हमें आना पड़ता है। रामता कहते हैं, आगे छात्र ने एक प्रश्न पूछा है, तो क्या आप यह कह रहे हैं कि जीवन एक वृत्त है और वृत्त की तरह चलता है? वृत्त यानी सर्कल, गोलाकार। क्या इस चक्र का कोई अंत नहीं है? गोल कभी गोलाकार का कोई अंत नहीं होता है। तो रामथा को पूछते कि ऐसे चलता ही रहेगा, मैं जाऊंगा फिर मैं वापस आऊंगा फिर मैं जाऊंगा, तो इसका अंत कभी होगा ही नहीं। तो रामता कहते जीवन ना तो वृत्त में चलता है और ना ही कभी खुद को दोहराता है। जीवन क्या है, निरंतर बदलता रहता है। हम लोग कहते हैं ना, बदलाव ये परंपरा है, जीवन की परंपरा है बदलाव। तो कहते हैं और फिर भी प्रत्येक क्षण स्वयं को विकसित करता हुआ और स्थिरता में आगे बढ़ता है। हमें ऐसे लगता है कि सब कुछ फटाफट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। सब चीज स्थिर से, पिछले क्षण से ये क्षण बेहतर ही होगा हर हमेशा। जीवन सर्वव्यापी है और अपने ही अस्तित्व, अपनी ही होने की अवस्था है और कारण अगले क्षण की रचना करता है। मैं मेरे अगले क्षण की रचना यह क्षण में कर लूंगी। ये मेरा खुद का निर्णय होगा कि मेरा अगला क्षण क्या होगा और वो कैसे होगा। प्रत्येक प्राणी अपनी दृष्टिकोण के अनुसार हर क्षण जीवन की रचना करता है। जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही परिवर्तन के चक्रों को वृत्ताकार प्रतीत करता है। ये बहुत ही सुंदर है। मेरा जो दृष्टिकोण है वही ये है कि मैं आज जो कर्म करूंगी वापस आके मुझे भुगतान करने पड़ेगा। तो ये मेरा दृष्टिकोण है। अब मेरा दृष्टिकोण यही है तो मैं वापस घूम के यही आऊंगी ना, क्योंकि किसी ने मुझे नहीं बोला, ये मैंने सोच लिया है और मेरा वर्ल्ड यही मैंने बना लिया है। आगे कहते हैं पुनर्जन्म वास्तव में एक सत्य है, यह केवल एक शरीर को छोड़ना है, क्योंकि दृष्टिकोण ने उसे मरने दिया और किसी अन्य शरीर को धारण करना है। मुझे ऐसा लगता है कि 60-65 हो गए, बस अभी मेरा शरीर वृद्ध होने लगा है, धीरे धीरे मेरी आंखें मेरे कान ये सब चले जाएंगे और फिर मैं एक दिन मर जाऊंगी और मैं ऊपर जाऊंगी, फिर वापस मैं कर्म भुगतान के लिए नीचे आऊंगी। तो ये क्या है, मेरा दृष्टिकोण है। मुझे पहले से बताया गया है कि आपके साथ यही होने वाला है, तो मेरे माइंड में वो फिट है कि यही होने वाला है। तो वो वृत्त में चलता नहीं है, वो निरंतर बदलता है। फिर मेरा दृष्टिकोण है, इसके लिए वो वृत्त में चल रहा है। लोग यहाँ क्यों लौटते हैं?
क्योंकि वो लौटना चाहते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ वापस भेजा जाता है? किसी ने तुम्हें लात मारी और आप माँ के गर्भ में आ गए, ऐसा सर ने लिखा है। किसी ने आपको लात मारी और वापस आप गर्भ में आ गए, और वापस यही दुनिया में वापस वही अभिमान देखने, वो अहंकार की दुनिया जहां आप दुखी होते। तुम्हें क्या लगता है कोई आपको वहां से भेजता है? कोई ऐसा आदेश नहीं है जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है, क्योंकि कोई भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता है, और कोई बाध्य भी नहीं है आपको यहाँ आना। तुमने स्वयं यहाँ लौटने का निर्णय किया है। तुमने स्वयं इस लोक में फिर से अभिव्यक्त होने की इच्छा, मुझे खुद को एक्सप्रेस करना है या मुझे खुद को कुछ अनुभव लेना है, तो यह मेरी इच्छा है। इसलिए यदि तुम अपने दुखों के लिए किसी और को दोष देना चाहते हो, तो तुम एक बार मिरर में अपनी आंखों में देखो। तुम स्वयं अपनी सुंदरता, अपने अस्तित्व, अपने दुखमय या अद्भुत जीवन के उत्तरदायी हो। और अब समय आ गया है कि इसी प्रकार जाना जाए। हम क्या करते हैं जनरली, कुछ भी हमारे साथ बनता है ना, हम दोषारोपण सामने वाले पे ही पूरा डाल देते। इसने किया, इसके लिए मेरे शादी वाला जीवन ऐसा चल रहा है, ये रिश्ता उसी ने ढूंढे था, ये कॉलेज में एडमिशन दिया पर इसकी वजह से मैंने ये कॉलेज ज्वाइन किया। तो जब तक हम हमारी किसी चीज का उत्तरदायित्व नहीं लेते, तब तक हमारे पास विकल्प नहीं आता है उसे सुधारने का। समझो ये पेन है, मेरे हाथ से गिर गई, तो मैं क्या बोलेगी, मैंने तो गिरा ही नहीं। तो अभी वो पेन मैं कभी उठा ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैंने सोच लिया है मैंने गिरा ही नहीं। अगर मैं मेरी चीजों का उत्तरदायित्व नहीं लेती हूँ, तो कभी भी मैं अगले स्टेज पे नहीं पहुंचू। कुछ भी चीज हो, घर में या फैमिली में या फिर बिजनेस में, कुछ भी हाँ मेरे से हुआ है तो मुझे चेंज करना है। हम लोग क्या करते हैं जनरली, दूसरे पे दोषारोपण, तो हमारे सुधरने के चांसेस बिग जीरो हो जाते हैं। हम लोग खुद को सुधार ही नहीं पाते, क्योंकि हमने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि ये काम मेरे से हुआ। यहाँ जो भी मेरे पेरेंट्स है या फिर जो भी मेरे संतान है, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मैंने उनको चुना है, और मुझे इनके साथ मेरा जो भी कार्मिक है, या तो फिर मुझे कुछ उनके साथ सीखना है, मुझे कंप्लीट करना है। तो आज से हम लोग पहला काम ये करेंगे, किसी भी रिलेशनशिप में, ज्यादा करके वही होता है रिलेशनशिप या फिर मनी एनर्जी या फिर हेल्थ। हम लोग हेल्थ में भी यही बोलते हैं, उसके वजह से मुझे ये सिचुएशन हो गई, पर हम लोग हमारा उत्तरदायित्व नहीं लेते। तो आगे कहते हैं, सर तुम्हारी आवश्यकता यह है कि आनंद, दुख, करुणा, क्रोध, पीड़ा, एंजॉयमेंट, ये सभी किसी भी अन्य अनुभवों को इस माया के लोक में व्यक्त करो, ताकि तुम जितना चाहो उतना अनुभव ले सको। और अगर आपने एक बार अनुभव ले लिया, तो फिर आप खुद दूसरी भावनाओं को समझने लगो। यानी मैं रोज सब पे क्रोध करती रहती हूँ, सपोज कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मुझे मैंने बहुत किया, और उनसे मुझे क्या रिप्लाई मिला वो भी मैंने देख लिया। अभी मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है, बस तो अभी मुझे शांत बैठना है, तो मैं शांतता का अनुभव लूंगी। अगर मैं रोज शांत हूँ, सब लोग मेरे घर में जो भी कर रहे हैं वो मुझसे सहन नहीं होता है, मुझे परेशानी है, तो मैं क्रोध करूंगी। तो वो बोलते कि आपको जो चाहिए वो अनुभव लो, आप वो आपके पास फ्री विल है, आप जैसा चाहे वैसा अनुभव यहाँ के लो। तुम यहाँ ईश्वर का अनुभव करने, स्वयं को समझने और मैं हूं की कॉन्सेप्ट को समझने आए। ये मैं हूं की कॉन्सेप्ट को छोड़ के हम लोग सब कुछ कर देते। मैं हूं का मतलब मैं क्या हूं, मैं, मेरा दृष्टिकोण। तो सर इसमें बहुत अच्छा बोलते हैं कि जो मैं हूं समझना है ना, उसके लिए आपको आपके सिद्धांत उन सभी वस्तुओं को समावित करते, कौन से, प्रत्येक व्यक्ति समझ सकता है, प्रत्येक दृष्टिकोण से भी समझ सकते हैं, प्रत्येक भावना, प्रत्येक स्वभाव, प्रत्येक भ्रमात्मक स्थिति यानी इल्यूजन, जो विचार उन लोगों में रची गई है जिन्हें ईश्वर कहा जाता है, सभी में मैं हूं की कॉन्सेप्ट लागू होती है। मैं सभी चीज मेरे दृष्टिकोण से सोच सकती हूँ कि मैं कौन हूँ। आगे कहता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम इस पहचान में जो हो वो क्यों हो? हमने जो ये देह धारण किया है, मैंने क्यों किया है? क्योंकि तुम पहले अन्य अनेक भूमिकाएं कर चुके हो, निभा चुके, और इस भूमिका का अनुभव कर रहे हो। तुम किस, ये सर यहाँ कहते हैं कि तुमने किसी भूखे बच्चे का रोल निभा लिया है, तो अब क्या बन गए, आप समृद्ध बन गए। किसी बेकर, यहाँ उन्होंने बेकर का एग्जाम्पल लिया है। पहले हम क्या करते कि रोटी बनाते और बेकरी में और बेचते, तो बोलते कि तुमने वो बेकरी का अनुभव ले लिया है, अभी तुम खरीदने वाले हो। यानी सर कहते हैं आपने सभी अनुभव को लेना है, सभी आप
आप जो भी आज हो, आप जो भी हो, वो आपने खुद ने डिसाइड किया है कि मुझे यही रोल करना है, इसके लिए आप हो। मैं समझो अब मैं बहुत साल से गरीबी में रही, तो मैं नेक्स्ट टाइम सोचूंगी कि मुझे बहुत अमीर बनना है, बहुत। तो वाकई में दूसरे जन्म में बहुत ज्यादा अमीर बन के आओगी, क्योंकि मेरा गरीब वाला जो लेसन था वो मैंने ले लिया है। तो आगे बोलते हैं, इस राज्य की अद्भुत विशेषता क्या है, हम लोग यहाँ क्या अद्भुत क्या कर सकते हैं कि ये सतत परिवर्तनशील है, और तुम जिस भूमिका को चाहो निभा सकते हो। जैसे तुम जीवन के मंच पर आगे बढ़ते रहते हो, आगे के स्तर पे पहुंचते हो, तुम ऐसे मंच प्रदान करते हो कि तुम्हें माया का जो नाटक करना है ना, वो खुद के लिए आप मंच तैयार कर देते हो, और वही अनुभव लेने आप आते हो। स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, ये वो मंच रेडी करेंगे जिसपे मुझे जो अनुभव लेना है। सबसे बेस्ट बात यह है कि हम जो भी चाहे अनुभव हमारी फ्री विल से ले सकते हैं। आगे ये बहुत सुंदर पैराग्राफ दिया है, ऐसे अनेक अनुभव है जिन्हें तुमने अभी तक लिया ही नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सी भूमिका ऐसी है जिन्हें तुम्हें निभाई नहीं है, और बहुत से प्राणी भी ऐसे जो तुम अब तक बने ही नहीं हो। इस संसार में ऐसे लोग हैं जो गहन शांति में रहते हैं, और जिनकी आवश्यकता सरल है। बाद में एक्सप्लेन, और जो भी उन्हें चाहिए, वो जो भी वो चाहते वो सहज ही उसे प्रकट करते। वे आनंद और प्रसन्नता में रहते। ऐसे दृष्टिकोण और विचारों को रोमांच जिन्हें तुम्हें अभी तक अनुभव के लिए चुना ही नहीं है, उनको कैसे पता चल गया होगा कि ये जो बुक पढ़ रहे हैं वो उन्होंने ये चीज चुनी नहीं होगी, क्योंकि ये चीज है ना, एक्सप्रेस वर्ड, एक्सप्रेस, हम शब्दों में उनको बयां ही नहीं कर पाते, क्योंकि ये एक अनुभव शांति का और आनंद का है। जो लोग योगी, महात्मा, ऋषि, ध्यानी, जिन्होंने पूरा सब अनुभव कर लिया है ना, वो क्या है, गहन शांति में होते, और जो चीज चाहे वो लोग प्राप्त कर लग सकते हैं, पर वो ये भौतिक जगत की चीजें प्राप्त करेंगे ही नहीं, वो लोग परम शांति को चुनेंगे। तो सर क्या कहते हैं, आपने खुद के लिए कभी वो चुना ही नहीं है, यानी जो भी रोल मैंने भिखारी, राजा, गरीब, अमीर, प्रेमी, प्रेमिका, ये सब रोल ले लिया, पर जो ये भूमिका है अभी भी हमें निभाने की बाकी है, लेफ्ट है। आगे कहते हैं कि अभी भी जीवन की अनेक समझ ऐसी है जिन्हें तुम्हें जीना शेष है, अभी मुझे बाकी है। योगी बनना मुझे बाकी है, वो साधु बनना, वो ध्यानी बनना, मेरा सब कुछ बाकी है। और क्या तुम जानते हो कि उनमें से सबसे महान चीज कौन सी है? केवल जीने के लिए जीना। हम लोग केवल जीने के लिए नहीं जीते, इसके लिए कॉन्सेप्ट हमें पता नहीं चलती। हम लोग क्या सोचते हैं, ये ले लू, ये ले लू, ये भौतिक जगत में यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। हम लोग जीने के लिए नहीं जीते, हम लोग दिखावे के लिए जीते। तो सबसे बेस्ट है, खाली आपने यहाँ पृथ्वी पर अवतार लिया, आप जियो, एक एक क्षण आप जियो। जीवन जीने के लिए जीना ही सबसे महान उपलब्धि है। यहाँ आके हमें और कोई अवार्ड नहीं लेना है कि आप कितने रुपए जमा करके चले गए, कितने बंगलों से, कौन सी बड़ी कार ली थी, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ आप जियो। क्योंकि उसी क्षण तुम शांति को जानोगे, और उसी क्षण तुम आनंद को जानोगे, और आप आनंद बन जाओगे, और उसी क्षण प्रिय तुम अपनी पूर्णता में पुनः ईश्वर बन जाओगे। जब मैं शांति और आनंद का अनुभव लूंगी, तभी मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकती हूँ। तुमने अभी तक जीवन की उस समझ का अनुभव नहीं किया है, क्योंकि तुमने स्वयं को भय और दबाव के कारण सहायक भूमि में डाल दिया। ये बहुत ही सुंदर पैराग्राफ है। हम लोग ऐसा अनुभव क्यों नहीं कर पाते जो योगी और साधु और संत महात्मा कर सकते हैं, ब्रह्मश्री पत्री जी ने किया? क्योंकि हम लोग यहाँ के सबसे पहले भय और दबाव में आ जाते। ओ बाप रे, इतनी मेरी प्रॉपर्टी चली गई तो मैं क्या करूंगा, ओ बाप रे, मेरे संतानों ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया तो मैं क्या करूंगी। हम लोग डरते ही इतना चीजों से है कि हमें लगता है यहाँ 5,000 साल मुझे जीना है यही बॉडी के साथ। अरे मुझे 60-70 ईयर्स जीना है, उसका इंतजाम ऑलरेडी ईश्वर ने किया है, या मैं खुद ईश्वर हूँ, मुझे पता है कि मुझे कैसे जीना है। पर हम लोग इतना डरते, इतना दबाव में आते, और इतनी दुनिया की जो भी नकारात्मक चीजें हमारे अंदर डालते हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर कहा है कि आप कभी कभी सहायक भूमिका में हो, कभी श्रमिक भूमिका में हो, कभी प्रतिस्पर्धी यानी कंपटीशन में हो,
कभी आदर्शवादी कि मैं तो ऐसा ही करता हूं, मैं तो ऐसा ही इंसान हूं, तो मैं क्या हूं, आदर्शवादी। कभी कभी आप पीड़ित भूमिका में हो, और न्यूरोटिक यानी हमेशा नेगेटिव सोचना। तो तुम्हें इन्हें अपना भाग्य मान लिया है। हमें क्या लगता है कि मुझे कोई मदद नहीं करता है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं इनसे कंपटीशन करता हूँ, फिर भी मेरा बिजनेस, तो हम लोग ने क्या किया है, ये हमारा नसीब है, यही मेरा भाग्य है, ऐसा हम लोग ने सोच लिया है। और इसीलिए तुम्हारे जीवन की वास्तविकता, जो हम सोचेंगे वही हम बन जाएंगे। मैं सोचू कि मैं इतना श्रम करती हूँ, इतना श्रम करती हूँ, पर आगे नहीं बढ़ पा रही, तो रिजल्ट मेरा यही होगा। तो बोलते किंतु यदि तुम स्वयं को जीवन के अन्य आयामों से देखने की कोशिश करो या अनुमति दो, तो तुम समझोगे कि तुम्हारे पास जो भी ऑप्शंस है ना बनने के लिए, उसमें से सबसे छोटा अंश अभी मैं हूं। यानी मेरे पास बहुत बड़े जैकपॉट सामने मेरे खड़े हैं, मैं कुछ भी बन सकती हूँ, फिर भी मैंने मेरे लिए ये छोटा वाला अंश, प्रतिस्पर्धी होना, या मुझे किसी के साथ झगड़ा करना, या मुझे डरना, या मुझे किसी और काम में सहभाग, बस मैं यही करती रहती हूँ, जबकि मेरे पास बहुत बड़े ऑप्शन खुले हैं। तो सर क्या कहते हैं, यही जीवन मानव इतिहास में कुछ भी घटा हो सके, कुछ भी बनाए, कुछ भी बना है, उसके बावजूद भी वास्तव में हमारा जो जीवन है वो अत्यंत भव्य है। इतना कुछ भी कितना भी खराब हो जाने दो, पर फिर भी जो आज हम जी रहे वो अत्यंत भव्य है। दुर्भाग्यवश जो लोग नगरों में रहते, यानी बड़े बड़े सिटीज में रहते, सिटीज में यानी जो लोग ज्यादा लोग के बीच में रहते, वो क्या सोचते हैं कि मुझे बहुत बड़ा बनना है। वो लोग लोगों के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। तो सर क्या कहते हैं कि ये एक दुखद और दयनीय स्थान है। किंतु यदि तुम कभी अपने भीतर इतना साहस जुटा लो कि आदर्श, भय और मनुष्य की सीमित चेतना है, जो मैं सीमित दिमाग से सोच सकती हूँ, उसके आगे भाग जाओ और उसको पार कर जाओ और कुछ सोचो, तो और इतना सोचने के साथ ही आपका ईश्वर के साथ साक्षात्कार हो जाएगा, और वो तुम पाओगे कि जीवन वास्तव में अत्यंत ही सुंदर है, और यह एक सतत, असीम और मनोहर अनुभव। हम क्या सोचते हैं जीवन को, और सर क्या बोलते हैं जीवन को, पर हमें ये भय में से, ये दबाव में से, ये जो दुनिया की जो बातें, उसमें से हमें बाहर आना पड़ेगा, हमें खुद के साथ बैठना पड़ेगा। आगे कहते हैं, तुम यहाँ वापस आए हो प्रिया, इसके लिए क्योंकि तुम्हें वापस आना था, किंतु तुमने अब तक उन बंधनों को नहीं तोड़ा जो तुम्हें इस लोक से बांधे हुए हैं, ताकि तुम ईश्वर और जीवन की महिमा समझ सको और उसे अनुभव कर सको। आए तो हम है अनुभव करने, पर वो जो बंधन है वो हमसे छूट नहीं पा रहा है, इसके लिए हम ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पा रहे। तुमने कभी आगे कहते हैं कि तुमने कभी किसी महान पिरामिड के नीचे एक रात बिताई है, ये जो सब चीजें ना बहुत सुंदर है। नहीं उन स्थानों की खोज की है कि वहां जो भी कोई गया ही नहीं, हम लोग कभी वैसे स्थान पे जाते ही नहीं है जहाँ कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है कोई हमें मार डालेगा तो हमारा क्या होगा। हम कभी पिरामिड के नीचे अकेले रात जाते नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा करके नहीं रहता है। वो कहते हैं, और ऐसे अनेक स्थान है। तुमने कभी विशाल महासागर में बोटिंग किया है, या कभी तुमने कोई वेल फिश को देखा है, या तो तुमने कभी कोई फ्लावर को उड़ते हुए देखा है, तुमने या कोई किसी बहुत गाढ़े जंगल में किसी हिरन को देखा है। ये सब हम लोग अनुभव करते ही नहीं, क्योंकि हम लोग लाइट, शोर शराबा, पार्टी, यही सब चीज में जाते रहते। तो ये सब हम अनुभव करते नहीं, तो हमें ईश्वर का साक्षात्कार होने के चांसेस बहुत कम हो जाते, होते हैं पर कम हो जाते। तुमने अपने अस्तित्व के लिए अनेक रोमांचक विद्युत सा झकझोर देने आना। इनका मीनिंग होता है कि कोई चीज हम लोग देखते हैं और हमें करंट लग जाता है हमारे दिमाग में। तुमने कभी वो अनुभव किया ही नहीं है कि वो इतना सुंदर कि मेरे पूरे बॉडी में, कोश कोश में वो जाके करंट चालू हो जाए, वैसा अनुभव आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। क्यों? और उन अनुभवों में से कोई भी तुम, और जो ये अनुभव है ना, ये जो जो हम मैंने पहले बताया, उसके लिए तुम्हें किसी आयु की कोई श्रम करना है, या तुम्हारी सोशल हैसियत, तुम्हारी हैसियत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप कौन सी भी उम्र में, कौन से भी पद पे, ये सब अनुभव फ्री है, आप कहाँ पे भी जाके कर सकते। आगे कहते हैं कि तुमने अभी तक अपने सभी विकल्पों में
जीने की अनुमति स्वयं को दी ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें एक ऐसे भ्रमात्मक आदर्श में डाला गया है कि जीवन का आनंद और स्वतंत्र पूर्णतः परा है। ये हमारे दिलो दिमाग में फिट होता है कि मेरा बच्चा अच्छा रिजल्ट लाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे हस्बैंड की प्रमोशन हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे भाई को वीजा लग जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। सब चीज दूसरों पे ही डिपेंड है। मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ कि मेरे खुद के पास भी आनंद करने के लिए कुछ है। तो हमें पहले से क्या सिखाया गया है, बस बाहर ढूंढो, बाहर जो खुशियां है, बहुत बड़ी महंगी गाड़ी सबसे अलग है तो आप खुश हो। तो हमें पूर्णतः सब पे डिपेंड रहने की आदत हो गई है। आगे कहते हैं कि अब यदि तुम यहाँ वापस नहीं आना चाहते हो तो तुम मत आओ, तुम्हें कभी भी यहाँ आना अनिवार्य है ही नहीं। मैं कभी वापस नहीं आया था सर, एक बार सशरीर जा चुके थे और वो कभी उन्होंने वापस जन्म नहीं लिया है, क्योंकि मैं पवन के साथ आरोहित हुआ हूँ सर। सही में विंड के साथ गए थे और अपने अस्तित्व की समस्त चेतना अपने साथ ले गया और उसी में एक मुक्त सत्ता बन गया, यानी मोक्ष, फ्री, एक पूर्णतः मुक्त सत्ता। ऐसा इसलिए हुआ, ये बहुत सुंदर है, हम भी सब कर सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस जीवन में किए गए सभी कर्मों को मैंने पार कर दिया। कैसे पार किए दिया? कि मैंने स्वयं को क्षमा किया, इस जीवन को अपनाया और ईश्वर होने के कार्य में प्रवृत्त हो गया। हमें तीन चीजें करनी है, एक तो खुद को क्षमा करना है, दूसरों को क्षमा करना है। ये हमें पवन के साथ, पवन यानी मैं यहाँ ऐसा समझ गई, मेरे लिए आनापाना सती ध्यान ये पवन है जो मैं लेती हूँ, बाहर निकालती हूँ, तो ये एक ही रास्ता है कि जिसे मैं खुद को पा सकूं। मैं खुद ईश्वर हूँ, मैं खुद को पाना चाहती हूँ तो मुझे पवन के साथ ही चलना रहेगा। तो मुझे क्या करना है? खुद को माफ करना है, गैरों को माफ करना है। और बहुत ही सुंदर ओशो जी का एक सेंटेंस है, स्वीकार करो मुक्त हो जाओगे। हम लोग चीज को हम लोग चीजें स्वीकार ही नहीं करते कि हम लोग मुक्त हो जाए, हम सब चीज पकड़ के बैठे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी चीज मेरे अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। जरा सा कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हमारा पूरा दिमाग ऊपर नीचे होता है, ये क्यों मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। सब चीज जो भी मेरे साथ घट रही है, जो मेरे साथ संबंध है, जो मेरा फाइनेंशियल स्टेटस है, सभी चीज को अगर एक बार स्वीकार कर ले तो खुद ब खुद रास्ता निकल आएगा। तो सर ने क्या है कि मैंने स्वीकार किया है, मैंने लोगों को माफ किया है। और यदि मैं एक अज्ञानी, दयनीय, बर्बर ये सब कर सकता हूं तो आप सब कर सकते। इतना सुंदर सेंटेंस, तो यह निश्चित है कि तुम भी कर सकते हो। आगे कहता है, यहाँ जीवन को पूर्ण करने का मार्ग यही है कि मनुष्य उसे जिए, उसे प्रेम करे और सरल वस्तुओं का हिस्सा बने। ये बहुत सुंदर सेंटेंस है। सरल वस्तुओं, हम क्या करते हैं, एक बिजनेस है तो दूसरा, दूसरा बिजनेस है तो तीसरा, तीसरा बिजनेस है तो और आगे बढ़ना है, वो और के साथ कंपटीशन करनी है, मुझे ये लेना है। यहाँ सब वहां घूमने गए, उसका पिक्चर है कि कोई कश्मीर गया तो मुझे वहां जाना है। तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरा सरल जीवन है जिससे मुझे ओरिजिनल आनंद मिल रहा है, वो छोड़ के मैं लोगों के साथ कंपटीशन करी। और जब भी हम लोग तुलना में आएंगे, यहाँ पे ये वर्ड है, स्वयं, स्वयं को किसी की और के साथ तुलना करना बंद कर। बहुत सुंदर सेंटेंस है। मेरे पास इनफ है, पर किसी और का देख के मैं खुद को करती हूँ तो क्या बोलते हैं, दूसरों का महल देख के खुद की झोपड़ी को जलाना नहीं है। तो हम लोग खुद की तुलना करते हैं ना, तभी सब गड़बड़ हो जाती। आगे कहते हैं, जब तुम समाज की बनाई हुई छवियों को जीना छोड़ देते हो और अपने स्वयं के आदर्श और अपने सत्य के लिए जीते हो, तो जैसा तुम्हारा भीतर है, हम जैसे, हम सही में बहुत सिंपल है। हमें दो वक्त की रोटी, अच्छा सोना मिल जाए, ये बहुत है। पर हम लोग ये चाहिए, वो चाहिए, इसके चक्कर में बहुत सारी चीजों का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। हम खुद को प्रेम करेंगे या सरल जीवन जिएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, वनस्पति, मछली और पेड़, पशु, अन्य जीव सबको समझ पाएंगे। और जब हम सबको समझ पाएंगे तब मुझे ऐसा लगेगा मैंने वो अनुभव किया है
मैं प्राणी भी हूं, मैं पेड़ भी हूं, वननेस, तो फिर हर एक अनुभव खत्म हो जाएगा। मैम कंटिन्यू करूं? आप करिए। 53 हुई है मैम, तो मैं कंटिन्यू कर दूं। हाँ हाँ। आगे उनका क्वेश्चन है, अ, राम था, धन्यवाद, मुझे आपके कहे हुए शब्दों पे विचार करना होगा। तो शिष्य ने आगे कहा कि मैं जानना चाहता था कि अब आप इस लोक में सीमित नहीं होते, तब आप क्या करते हो? रामथा ने कहा, जब आप ये लोक में तो हो नहीं तो आप क्या करते हो? तो सॉरी, शिष्य ने कहा, तो रामथा ने कहा, मैं वही कर रहा हूँ जो आप कर रहे हो। आप भी, आप खुद को यहाँ अभिव्यक्त कर रहे हो, मैं भी वहां अभिव्यक्त कर रहा हूँ। पर मेरे और आप में एक चीज अलग है कि आपको बताया जाता है कि ये आपकी लिमिट है, इससे आगे आप बढ़ नहीं सकते हो। और मुझे लगता है कि मेरी कोई लिमिट नहीं है, और मुझे कभी भी अंत दिखाई नहीं है आज तक आगे बढ़ने का। मुझ में और आप में यही फर्क है। मैं आनंदित हूँ, और मैं तुम्हारी तुम, बहुत आनंदित हूँ, रामता कहते हैं। फिर क्या बोलते हैं, मैंने आपको आपके जीवन में देखा है। आप क्या करते हो, दूसरे के जीवन में बहुत देखते हो, उसके जीवन में, उसके जीवन में, उसके जीवन, उन्होंने ऐसा ही लिखा है, आप दूसरों के जीवन में बहुत देखते रहते हो, और वो सब भ्रम है। मैं आपको देखता हूँ कि आप भ्रमित होते हो, और जबकि तुम्हारे लिए अत्यंत गंभीर और भावनाओं में भरे हुए मैं हंसता हूँ, क्योंकि तुम्हें केवल अधिक देखने की आवश्यकता है, और आप देख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, और तुम्हें सातवें स्तर की जो सोच है वहां तक पहुंचने की शक्यता है, पर तुम आगे देखते ही नहीं हो। आगे कहते हैं कि सोचो कि विचार करना कितना सुंदर होता है। सर ने पूरी बुक में विचार पे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, तो उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, एक विचार कितनी दूर तक जा सकता है आपको पता है? क्या तुम किसी विचार को सूर्य की सतह पर रख सकते हो? यानी हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मेरा कोई थॉट ऐसा हो कि जो मैं सूर्य है उसके ऊपर रख के आऊं, यानी उतना बड़ा सोचूं। चंद्रमा के अंधकार में छाया में रख सकते हो? क्या तुम आकाश में बड़े और छोटे तारों पे अपनी सोच रख सकते हो? क्या तुम किसी अन्य लोक की सत्ता, यानी अनदर डायमेंशन है, उसमें विचार भेज सकते हो? तुम यह एक क्षण से भी कम समय में कर सकते हो। हम लोग सही में विचार, क्या बोलते हैं, 1/6 ऑफ फ्रैक्शन, बहुत जल्दी हमारा विचार पहुंच जाता है, पर हम जो विचार करते हैं वही जो नहीं करना है वो कर देते हैं। विचार तो बोलते हैं, आप विचार की क्षमता बढ़ाओ, आप सब कुछ कर सकते हो। आगे कहते हैं, तुम वही सत्ता हो, इस प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं चाहते, तुम ये चाहते ही नहीं है कि तुम्हारा विचार ऊपर तक जाए। और जब भी सोचो बड़ा सोचो, क्योंकि एक क्षण से कम, यानी हम कितना अच्छा सोच सकते हैं, अगर ये बुक हमें नहीं मिली होती तो शायद हम चूक जाते। विचारों के लिए सबसे सुंदर बुक ये है। शिष्य ने कहा, हम अगर ऐसा सब सोचे तो निश्चय ही एक समय ऐसा आएगा कि जब हमें ये समझ आ जाएगा कि हम बार बार यहाँ क्यों लौटते हैं। अगर मैं सब बराबर सोचूं तो ऐसा क्षण आ जाएगा। तो सर ने कहा, हाँ ऐसा क्षण आ जाएगा। उनके लिए बहुत सुंदर सेंटेंस है कि वो क्षण को ही आनंद कहते हैं, और वह बिंदु तब प्राप्त होता है जब ऐसा कोई अस्तित्व नहीं होता है कि जिससे आगे तुम्हें जाना है, और ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जिससे बेटर और कोई स्थान होगा। यानी अगर मैं ये लाइफ में हूं तो मैं सोचूंगी ये मेरी हाईएस्ट बेस्ट लाइफ है, और मुझे कहाँ पे भी नहीं जाना है, और ये जो मैं वर्ल्ड में अभी जी रही हूँ, जो भी मेरी परिस्थितियां है, मैं सोचूंगी ये सबसे बेस्ट जगह मेरे लिए ये है। हर कोई ऐसा कर सकता है, उसमें कोई डेजिग्नेशन या कोई प्लेस की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है, अरे मैं छोटे से गांव में, तो मैं क्या करूं, मैं सिटी में रहती तो मेरी उन्नति प्रगति नहीं। जहां आप हो सबसे बेस्ट जगह वही है। एक और बात ये, जो तुम्हें, हाँ, यहाँ हर कोई आनंदित है, क्योंकि हर कोई वही कर रहा है, हर कोई वही कर रहा है जो वो करना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार। यदि वो बीमार होना चाहता है तो वो बीमार होगा, यदि वो दुखी होना चाहता है तो वो दुखी होगा, क्योंकि वो ऐसा ही चाहता है। क्योंकि हमारी सोच क्या है, क्षण के अंदर भी, हर जगह क्षण के अंदर पहुंच जाती है, तो हम जो सोचोगे वही हम बन जाएंगे। तो कहते हैं हर कोई जीवन अपने ढंग से यहाँ जी रहा है। यदि ऐसा ना होता तो एक क्षण में हम मर जाते।
अगर मैं सोचती कि मुझे नेक्स्ट टर्न नहीं जीना है क्योंकि मैंने नेक्स्ट के लिए प्लान किया है, अगर नहीं किया रहता तो मैं वहीं पे मर जाती। तो बोलते, और अब उनका समय आता है, वो मरते भी है, क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो वो मर जाते हैं। यानी सब कुछ क्या है, हमारे विचार पे है। शिष्य ने कहा कि मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ। आपने कहा कि अन्य जन्मों में अलग अलग लोग मैं रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि अपने पूर्व जन्म में कौन था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कहता है कि आपने बोला कि मैंने बहुत सारे जन्म लिए, तो मैं आपके पास जान सकता हूँ कि मैं और कौन से जन्म में क्या था? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ये गिनने बैठू ना तो ये पूरा तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, ये कैलकुलेट करने में कि आप पहले क्या थे। तो आपने 20,346 और आधा, यानी 20,346 लाइफ जी है, और ये आधी चल रही है। और तुम जानते हो कि मैंने देखा है कि लोग जो इस जीवन को साधारण और नीरस मानते हैं, अक्सर अतीत में डूबे रहते हैं। हर कोई को ये प्रश्न रहता है, वो अपने पास में वो क्या चीज दिन थे, वो भी क्या दिन थे, हम लोग यही सोचते रहते हैं। वो सोचते हैं कि शायद अतीत में उनके लिए जीवन की चमक और कुछ रहती। जो योद्धा रहेगा वो क्या सोचता था, ओहो मैं क्या योद्धा था। कोई सुंदर स्त्री क्या सोचेगी, ओहो मैं इतनी सुंदर थी कि मेरे पीछे सारा जग था। कोई जिम वाला ट्रेनर और अच्छा दिखता हो, क्या वो क्या सोचता होगा, वो जब मैं निकलता हूँ सब लोग मुझे देखने लगते थे। ये सब क्या है, पास्ट है। तो उन्होंने कहा अब मैं ये आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि तुम सभी ने अनेक जीवन जिए हैं। वे गौरवशाली, रोमांटिक रहे होंगे, दयनीय भी रहे होंगे, और प्रसिद्ध और कुख्यात भी। हम कुछ भी बन सकते हो, हम लोग ने समझो बहुत नाम कमाया, या तो हमारा नाम खराब हो गया, हम कुछ भी सकते हैं। किंतु जो तुम अतीत में थे वह उतना महान नहीं है जितना तुम अभी हो। अतीत से हर हमेश हम लोग अभी नाव में ज्यादा ही रहेंगे, क्योंकि इस वर्तमान क्षण में तुम अपने जीवन की समस्त संचित बुद्धि और अनुभव हो। क्योंकि ऑब्वियस है ना, मैं पहले जन्म से आज तक कैलकुलेट करूं तो मेरे पास कितनी सारी बुद्धि होगी। भले उस जन्म जन्म में मैं राजा रहूंगी, पर वो क्या है, मेरा फिजिकल था। पर मेरी आत्मा की जो बुद्धि का लेवल है वो यही जन्म में सबसे ज्यादा होगा, ये ऑब्वियस बात है। तो वो कहते हैं कि तुम कभी भी इससे बेहतर नहीं थे। यानी हमें खुद के लिए क्लैप करनी चाहिए कि मैं जो आज हूं उससे बेहतर कभी था ही नहीं। टुडे आई एम द बेस्ट। तो वो क्या कहते हैं, यदि मैं तुम्हें 5 जीवन पीछे ले जाऊं ना, तो तुम स्वयं को पहचान भी नहीं पाओगे, क्योंकि उस टाइम के तुमने कभी खुद को इतना ब्रिलियंट सोचा ही नहीं होगा। इतना, इसको जाने दो। और अगर हम हमारा सोचे कि हम लोग 5 साल पहले कैसे थे, 3 साल, 4 साल, 2 साल, अभी हम लोग जो है वो है, तो सोचो कि कितना बेस्ट हुआ होगा हमारे साथ भी। अपने अतीत को देखने में बुद्धिमानी नहीं है। जब तुम उत्तरों के लिए अतीत की ओर देखते हो ना, हम कभी भी पीछे देखते हैं ना तो हमारा मुंह ऐसा रहता है, तो क्या होता है, हमारी जो चीजें हमारे सामने में ना वो हमें नहीं दिखती है। इसके लिए अतीत देखो, सुंदर भविष्य बनाने के लिए अतीत देखो, मगर प्योर जो पावर है वो इसमें है नाउ। हमारी एक बुक है ना, पावर ऑफ नाउ, वो बहुत सुंदर से इससे एक्सप्लेन करती है। तो वो क्या कहते हैं, जो लोग पीछे देखते हैं ना वो कभी भी प्रेजेंट नहीं जी पाते, क्योंकि तुम्हारा सिर पीछे की ओर मुड़ा है, और अब को तो तुम देख पा नहीं रहे हो। और तुम इस बात के लिए उत्सुक हो, ये बहुत सुंदर सेंटेंस है, कि तुम पहले कौन थे। प्रिया, तुम यह भी नहीं पता है कि तुम अभी कौन हो। तुम पहले देख के क्या करोगे कि मैं कौन था, मुझे तो अभी देखना है मैं कौन हूं। तो यह जानना अच्छा है कि हम पहले भी कुछ जी चुके हैं, क्योंकि इसमें से हमें अपने आने वाले कल की कुछ झलक मिलेगी। किंतु यह मूल सौंदर्य जो मेरा आत्मा है ना, वो किसमें खुश होगा खबर, पता है, सॉरी खबर, कि मैं आज क्या हूं, मैं आज एक आनंद हूं। पीछे जो था वो चला गया है। वो आत्मा, हमारा जो ईश्वर है ना, वो मुझे हमें क्या बताता है, पुकारता है कि तुम मेरे तरफ देखो, जागरूक हो जाओ और मुझे देखो, पीछे भी मत जाओ आगे भी मत जाओ, तुम खाली मुझे आज देख लो। अभी भी शांत बैठा हुआ है और चिंतन करता है, प्रतीक्षा कर रहा है कि इस बोध को जगाया जाए कि वह एक महान ईश्वर आपके अंदर बैठा है। आगे कहते हैं कि अब में जीना सीखो, सिर्फ पावर ऑफ नाउ, अब भी जो है उसमें जीना सीखो। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम जानो कि तुम कौन हो।
और इस जीवन में आनंदित होने के लिए कुछ करो। यदि तुम किसी भविष्य के जीवन में इस जीवन का स्मरण बहुत सुंदर है कि मैं बचपन में या अभी मैं कुछ ऐसा करूं कि आज तो कल मेरा नाम बड़ा होगा, तो वो बोल रहे हैं कि आज कुछ ऐसी मेमोरी बनाओ कि कल तुम उनसे बेटर कर सको। इस जीवन को स्मरण रखने की क्षमता चाहते हो तो प्रत्येक क्षण को स्मरणीय बनाओ, और जो तुम्हारी आत्मा को सदा जीवित बना रखे। यदि तुम अनंत तक जीना चाहते हो तो पहले प्रत्येक क्षण को पूर्ण रूप से जीना सीखो। हम क्या करते हैं, मुझे कल गोवा जाना है, परसों कश्मीर जाना है, तो मैं गोवा का भी आनंद नहीं उठाऊंगी, कश्मीर से भागेगी और असम घूमने जाऊंगी, तो मैंने गोवा का आनंद ही नहीं लिया। तो बोलते प्रत्येक क्षण को जियो, जो भी हो रहा है जियो। तो शिष्य ने कहा, क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि आप मेरे भविष्य में क्या देखते हो? तो उन्होंने कहा, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, तुम अपने भविष्य में कौन होगे? तुम सदा तुम ही रहोगे। तुम क्या होगे भविष्य में? अगर मैं सोचूं कि मैं कल क्या बनूंगी, तो मैं ही रहूंगी। मेरी आंख बदल जाएगी, मेरी स्किन बदल जाएगी, मेरी बॉडी, मेरा जेंडर बदल जाएगा, पर तुम तो तुम ही रहोगे, तुम और कुछ नहीं बनोगे। त्वचा का रंग, मुखौटा बदल जाएगा, फिर भी सदा तुम हो, तुम्हारी आत्मा वही रहेगी, और तुम्हारे अस्तित्व का वही ईश्वर आत्मा रहेगा। अपने अगले जीवन में तुम भ्रांति पूर्ण पात्र बनोगे, यानी तुम्हें जो बनना है, तुम राजा बनो, भिखारी बनो, दास बनो, मुक्त बनो, जिसे निभाने का निर्णय तुमने स्वयं किया है। और यदि इस लोक में वो होगा, तुम जन्म की प्रक्रिया में वापस आओगे। अगर मुझे यहाँ आना और किसी डायमेंशन में जाना है तो वो मैं प्लान करूंगी, अदरवाइज वापस में गर्भ में आके वही प्रोसीजर करती रहूंगी। तो बोलता है, जिसे तुमने इस अस्तित्व के लिए स्वयं निर्धारित किया है वही प्रोसेस आप करोगे, या तुम बिना किसी भ्रम के भी यहाँ रह सकते हो और समझ के लिए एक अधिक महान लोक में आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि अगर मैं समझ जाऊंगी तो मैं मेरा स्तर और एक ऊपर लेवल बढ़ा दूंगी। तो क्या करना है मुझे? सिर्फ इज इजनेस होना ही में मुझे जीना है। तो उसने कहा, धन्यवाद। मेरा एक अंतिम प्रश्न है कि आप मुझे बता सकते हैं कि मैं किस लोक की ओर बढ़ रहा हूं? अभी अभी मैं कौन सी लोक में जाऊंगा? तो रामथा ने कहा, ईश्वर की ओर जाओगे आप। सभी हम लोग ईश्वर की ओर ही जाते हैं। तुम्हें अपने ईश्वर तत्व की ओर अग्रसर होना है, यानी आगे जाना है। तुम अपने देवत्व को, यानी डिवाइन पावर को पॉलिश करके, हम लोग हर जन्म में पॉलिश ही होते हैं। उन्होंने कहा ना, तुम बेटर से बेटर, बेटर और बेटर बन जाओगे। और तुमने स्वयं को देह में उलझा लिया है। सही में हम लोग सब यही करते हैं, भूख, गर्मी, ठंडी और सीमाओं में, और तुमने उस दिव्यता, उस शक्ति, उस सर्वव्यापी और सर्वज्ञ बुद्धि को भुला दिया है। उनको भी बोल रहे कि आपने ये सब कुछ भुला दिया है, और उसी ने इस लोक से तुम्हारे संबंध को जन्म दिया था, जो स्वयं सातवें स्तर की ओर अग्रसर है। तुम यहाँ आए थे सातवें स्तर की ओर अग्रसर होने, पर तुमने क्या किया? ठंडी, गर्मी, ये सब तुमने खुद को, जो खुद की सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता थी, सबको भुला दिया। तुम सातवें बोध की ओर बढ़ रहे हो, यानी वो सातवें स्तर में जा रही हो जो शिष्या थी, जो सभी वस्तु ईश्वर को जान, उन जो सातवें स्तर के लोग रहते, उन्हें वननेस का एक्सपीरियंस हुआ होता है, वो सभी में, पेड़ पौधे, चीज वस्तु, सभी में ईश्वर को देखते हैं। और उस ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था और उस ज्ञान को देने वाले स्वयं हो, अर्थात तुम पूर्ण रूप से ईश्वर हो। शिष्य, ऐसा ही होगा? रामथा ने कहा, हाँ ऐसा ही होगा। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर री था। अगर रामथा की बुक एक बार हमारे दिमाग में उतर गई तो हम बहुत ज्यादा और बेटर सोच सकते हैं। थैंक यू मुझे आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए, और मैम को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत सुंदर राम था, जिस तरह से बताते हैं, वाकई मैंने वही कहते आ रही हूँ कि ये राम था कि यही एक किताब, आप इसको अभी पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ेंगे, आपको उतना ज्यादा और अपने भीतर, अच्छा इस तरह से, क्योंकि देखिए कितना बड़ा कॉन्सेप्ट हमारा पिछले बार कर्मा का निकल गया। हम कितना बड़ा वो सोचते थे, वो बिलीफ ब्रेक ब्रेक हो गया पूरी तरह से, कि जो ऐसे हम सोचते थे कर्मा के बारे में। और अब देखिए पुनर्जन्म का,
पुनर्जन्म का अभी कुछ नहीं, अभी जिस जन्म में जी रहे हैं इस जन्म को खुल के जियो, आनंद से जियो। तो कहीं कुछ आप, जैसे हम कहें कि कहीं कुछ हो भी रहा है, कुछ पंगे भी है, तो आत्मा तो आनंद ले रही है, पर हम शरीर के लेवल पे सोचते हैं अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन भीतर तो वो आनंद में है उस अनुभूति के। तो हमें वही है, इतना सुंदर जो बताया जा रहा है। मास्टर्स, आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं फ्रेंड्स। जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। नीलम बात कर रही। जी जी बोलिए। हाँ, तो यहाँ पे मास्टर रामथा ने हमें ये बता दिया कि पुनर्जन्म भी हमारी ही सोच के ऊपर डिपेंड करता है, कि जब हम चाहेंगे तभी हम जन्म लेंगे, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। और इस धरती पर भी हमारे ही विचार हमारा भविष्य बनाते हैं, जैसा हम चाहते हैं। और शक्ति वर्तमान में ही है। जैसे हमने एक बुक पढ़ी भी थी, वर्तमान शक्तिमान। तो इस नाव में जीना सीखो और इसी में ही रहो, प्रेजेंट में। और जीवन बिल्कुल। जीने के लिए, जिंदगी जीने के लिए ही हम यहाँ पे आए हैं। यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। ये समझ आया। थैंक यू सो मच, बहुत यही क्लियरिटी के सभी को साथ समझ में अब आ बताया। जाए तो कितने आनंद में, इसीलिए तो बोलते हैं ना इतने योगी संत और ये सब कुछ है, वो भी बस एक साक्षी की तरह आनंद ले रहे हैं, कुछ नहीं बोलते, हम्म। वो किसी को बताते भी नहीं, ऐसे गाइड करते भी नहीं है, क्योंकि वो सामने वाला अभी भी वो देह में ही है, शरीर में ही है। हम्म। वो एक एक मार्गदर्शन के तौर पे उनको बता देंगे, क्योंकि उनको तो पता रहता है, लेकिन वो देखो ना कितने आनंद के इसमें रहते हैं। तो यही है कि हर एक, आपने बहुत बहुत अच्छी तरह से भी बोला है नीलम जी, वही थैंक यू सो कि मच। सब कुछ जो है इसी में है, अब में है। और तो खुल के जीना है फ्रेंड्स। तो हर एक चीज इसको दोबारा सुनिए, और बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हमारे जो पहले हुए हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे विषयों पे बात हुई है। तो अगर आपने मिस किया है, और जो भी अभी पहली बार जुड़ रहे हैं, और यूट्यूब से भी जो पहली बार सुन रहे हैं, पहले के भी आप चैप्टर्स जरूर जरूर सुनिएगा। हर एक विषय के बारे में रामता ने बताया है, कोई विषय छोड़ा नहीं है। और बार बार जैसे आज भी विचार, हमारे विचार, तो आपने वो जो हम्म। लाइन लास्ट वाली कही थी जिग्ना मैम, विचार के ऊपर, अ, अ, क्या था वो, एक विचार के ऊपर था, उन्होंने कहा ना कि डायमेंशंस, अदर आयाम में, मतलब आप हाँ, यहाँ, सातवें आयाम तक हम अपने हाँ एक थॉट के कारण ही एक, हाँ पहुंच सकते हैं। सूर्य हम्म। में, चंद्र में, मतलब एक हम्म। विचार से ही, हाँ। तो ये सारी हम। चीजें हैं फ्रेंड्स, हमको जो हम करते ही नहीं है ना, हम बस अभी जैसे जीवन चल रहा है उसमें है। तो ये हाँ, सारे क्योंकि मेरे हम अंदर एक भी आए। सीमित सोच तक डिपेंड रह जाते हैं, डर हाँ भय चिंता के कारण। हाँ और जो जजमेंट है, और हमारी सोच को ही नहीं बढ़ाते, क्योंकि हम असीमित है और हम सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है, जो मैम ने बताया। तो हाँ। इसके कारण हम अपने एक ब्रह्मांड को भी रच सकते हैं। हमारी सोच कहाँ तक, जिसका कोई अंत नहीं है। जैसे मास्टर रामथा ने कहा कि मेरे और आपके बीच में एक ही डिफरेंस है, कि मैं ऐसी दुनिया में जीवन जी रहा हूँ जहाँ पे कोई अंत ही नहीं है। तो बहुत बहुत बड़ी बात। नहीं, ये है और पहले तो मैं, अभी तो हम रामथा अभी हमारे पास आया है, पहले तो हम ऐसे सुन सुनकर, पत्री जी का भी सुनकर, बहुत सारे ऐसे हम भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के तौर पे करते आए थे। मैंने भी ऐसे सुना था कि हम यहाँ से विचार भेज सकते हैं, टेलीपैथी कर सकते हैं, हम्म। संदेश ले सकते हैं ऐसा। तो मुझे अभी एक अनुभव याद आ रहा है, पर पूरा याद नहीं है। ऐसे ही मैं एक आयाम का बोलते हुए कि अगर कोई दूसरा आयाम मुझे सुन रहा है, संदेश मेरा ले रहा है, तो मुझे उसका अनुभव हो, मुझे पता चले
और ऐसे बोलकर जस्ट मैं ऐसे ही लेटी थी, हाँ बोलिए, ऐसा जोर से आवाज आया, और मेल वॉइस थी, मेल वॉइस, हाँ बोलिए। और तो मैं डर गई उस समय, पता नहीं था, तो पता नहीं था। तो जैसे हमने मैं झट सेफ से उठ विजडम गई। में समझा है कि हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग हैं, तो वो भी हो सकता है, पर हम अनजान हैं, हम अवेयर हम्म। नहीं हैं। हाँ। और जब हम अभी इस तरह से मास्टर्स के विजडम को अपने भीतर उतार रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो परतें खुलती जा रही हैं, और वो हम हम्म। उस और अपने सोच को और मतलब अपनी उस बुद्धि को पैना कर रहे हैं। जी। हमें सिर्फ मेडिटेशन करना है, हम्म। बुक्स पढ़ और सज्जन संगत है, और रंजन सब संकेत। खुद ब खुद हो जाएगा। हम अगर हम्म। ये मैंने यही सोचा कि अभी मुझे इसको लाइफ में उतारना है तो क्या करना होगा, तो मैं पहले से वापस यही पढ़ूंगी। क्योंकि हमें स्कूल में कैसे कहता है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तब हमें पता नहीं रहता है 2 2 जा 4, पर आज हमारे दिमाग में वो है पाड़ा, क्या बोलते हैं, टेबल्स। तो हम्म। वैसे ही ये सिर्फ अंदर लेनी है, मुझे अच्छा सोचना है, मुझे अच्छा सोचना है, तो खुद ब खुद हो जाएगा। ये मेरी 5 इयर्स की जर्नी है, मैंने कुछ किया हम्म। नहीं है, मैंने क्या किया, खुद को उसमें डाला है कि मेरे हम्म। रोम रोम में कुछ चीज आ जाए, रोम रोम में खुद ब खुद ऑटो मोड पे चला गया है। अभी अभी बहुत सारी चीज देखो, हम लोग कोई भी विचार आया ना, तो मैं डरती नहीं हूँ, मैं सोचती हूँ ये क्या है, ये तो एक विचार था, बस फिर मैं डरना बंद कर देती हूँ। ऐसा हम्म। हुआ है। हम्म। नहीं, और बहुत ये सुंदर। बहुत बड़ी बात है कि मैं फर्स्ट टाइम मास्टर रामथा का विजडम सुन रही हूँ। तो और मुझे इतना इंटरेस्ट बढ़ा है ना कि मैं इंतजार करती हूँ कि कब मैं आपके साथ में ज्वाइन हूँ। और आपके लिए दिल से एक आभार, इतना प्रेम निकलता है कि शायद ये मेरे लिए ही था, क्योंकि मैं चाह रही थी, मेरी इच्छा थी, मेरी इच्छा हम्म। थी। और बिल्कुल। मास्टर राम था ने मेरे लिए ही शायद ये क्लास अरेंज करी है, मुझे ये अनुभव होता है। तो आप सबका बिल्कुल। बहुत बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू, थैंक यू नीलम जी। थैंक यू। और कोई मास्टर कुछ कहना चाहें? और कोई नहीं है? थैंक यू सो मच जिग्ना जी, बहुत ही सुंदर आज का सत्र रहा। आगे भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहें आप। अच्छे अच्छे और भी हमारे स्वाध्याय फ्रेंड्स, आप सभी को भी कह रही हूँ, और भी स्वाध्याय हमारे आ रहे हैं जो बहुत अद्भुत ज्ञान है। तो आप सभी बने रहिएगा। थैंक यू वंस अगेन जिग्ना जी को। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, और सभी ज्ञानी मित्रों को भी दिल से धन्यवाद। नीलम मैम ने पूरी की पूरी जो चैप्टर मैंने दी, उन्होंने दिमाग में छाप दिए सारी यू लाइंस। जी। हाँ। थैंक यू, यस, थैंक बिल्कुल। दिल से शुक्रिया मैम आपका, और मैम हाँ, आपका भी। क्योंकि आपका जो एक्सप्लेन करने का तरीका और जो कम्युनिकेशन मुझे महसूस हुआ ना, शायद मैं उसी की वजह से ये ग्रहण कर पाई। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक मच। थैंक थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू हमारे यूट्यूब के भी साधकों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। यू।